Okay, so I'll just share my screen and we'll just start this webinar. Okay, so let me start. So क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Just type C for clear अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो. Okay, great. Awesome. Okay, so see, today's topic, as I already told you, it's not about real estate. It's more about the mental preparation that we should have before before you do anything, right? So before I start this webinar, मैं आपसे एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, right? As usual in any webinar, जो इस वेबिनार के बाद this webinar will be about 45 minutes to 1 घंटे के आसपास का वेबिनार होगा. और इस वेबिनार में आपको क्या जानने को मिलेगा, right? So we will discuss primarily about this book, which is As a Man Thinketh. It's written from an author, James Allen. And he was a very famous author. Obviously अभी नहीं है वो यहाँ पर, but जो भी आज चीजें आप सुनते होंगे ना, probably YouTube पर या कहीं भी Instagram पर कि think positive, or your thoughts, right? Positivity. So you can say that James Allen is the father, right? Is the founding father, modern founding father of ये भी जो चीजें हम आज सुनते हैं, right? Regarding positivity, thinking, how thinking influences your life, right? So this is a very, very popular book about this subject. Okay, so that's why I've thought about कि इस book से मैं कुछ चीजें निकाल कर जो मुझे अच्छी लगी वो मैं आपको बताता हूँ. Okay, so let's start. So see, mainly इस book में ना आप बोल सकते हो कि 3-4 important sections हैं और हम लोग उन पूरे sections पे जाएंगे. So first is what is the role of thought in our life, right? So ये देखिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है और obviously मैं यहाँ पर कोई अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलना चाहता कि आई एम एक्सपर्ट अबाउट थॉट और माइंडसेट, राइट? ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी जस्ट आपके जैसा ही हूँ. जस्ट आई रेड दिस बुक, सो वहां से मुझे जो समझ में आया, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस है, that I'm sharing, right? तो मुझे ऐसा मत बोलना है कि I'm not trying to be an expert, okay? So my expertise into real estate marketing, okay? So देखिए, role of thoughts in our life, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पहले जानेंगे. उसके बाद how your thoughts create your destiny, right? So काफी लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं अरे यार मेरा किस्मत खराब था, मेरा तो लक खराब है, राइट? सो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, राइट? फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द बुक, राइट, कि ऐसा नहीं होता है. जो भी आपकी डेस्टिनी होती है, जो भी आपका आप बोलते हो कि मैं कोई अमीर हुआ, कोई गरीब हुआ, कोई सक्सेसफुल हुआ, वो सब कुछ इवेंचुअली डिपेंड करता है कि ऑन योर जो भी आप करते हो, राइट? अगर आप काम ही अच्छा नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली कहां से सक्सेस मिलेगा. ओके, उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है द वर्ल्ड एंड वी, राइट? कि जैसे हम लोग, अभी मैं अकेला एक पर्सन हूं बट पूरी दुनिया है, राइट, जिससे मुझे डील करना है डेली. तो क्या क्या चीजें होती हैं जो ऐसे कुछ गलत हुआ, सही हुआ तो मैं हमेशा ही बोलूंगा कि अरे यार ये तो है ना, आज बारिश हो गया इसलिए मैं ऐसा हो गया, आज ये हो गया, आज मौसम खराब था, ये सामने वाले ने मुझे दे दिया धक्का. मतलब हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, राइट, वर्ल्ड के ऊपर, rather than कि अपना खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना. हम लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरों के ऊपर वो धक्का डाल दिया जाए ताकि हम लोग उससे बच जाए, राइट? फोर्थ इज our thoughts and health, राइट? कि जो भी हमारा हेल्थ है, राइट, तो आप चाहे जिस भी कंडीशन में हो हेल्थ के, चाहे वो बहुत ही अच्छा हो, चाहे वो खराब हो, चाहे वो जैसा भी हो, eventually it is dependent on what you think, right? According to this author, according to this book, and obviously also from my personal experience. Okay, and last and the most important is having a vision and purpose, and how this will help you in growing. Okay, so let's go deep into each topic and let's explore कि इनमें से हमें क्या जानने को मिलेगा, right? So what is the role of thought in our life? Okay, so first of all, see man, हम लोग जो भी हैं, right? So हम लोग जो भी चीजें सोचते हैं, right? अभी I hope आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इन इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली आपने पहले भी कुछ सुना होगा, जाना होगा, राइट? वीडियो, आई मीन यूट्यूब आजकल इतना है कि आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये पहली बार सुन रहे हो. आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट, राइट? सो यू नो इट, राइट? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको, वी आर जस्ट डिस्कसिंग काइंड ऑफ, आई नो दैट यू नो. ओके, सो बट क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारी चीजें पता होती हैं, बट फिर भी हमें एक ऐसा पुश चाहिए होता है कि यार, मतलब आई एम सेइंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, बहुत सारी चीजें मुझे पता होती हैं कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या ये मैं सही कर रहा हूँ, बट समटाइम्स आई रीड इट इन अ बुक, राइट? कि अरे यार हाँ, ये तो मैं अभी तक गलत कर रहा था, और वहां से मुझे मिलता है कि नहीं यार, अब मुझे इसे करेक्ट करना चाहिए, राइट? सो वी नो एवरीथिंग, राइट? ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता है, हमें पता है, बट अगेन
जब तक कभी कोई दूसरा बंदा आपको अगर ना बताए तब तक आपको वो पुश नहीं मिलता, राइट? सो in this webinar I'll just try to give you that push basically जो इस बुक से हम लोग सीख सकते हैं. Okay, so see basically man is like total sum of his thoughts, right? तो एक बंदे को अगर आप ऑब्जर्व करो, right, अगर कोई अपने थोड़ा और आगे एज में पहुंच गया 50-60, और जस्ट ऑब्जर्व कि वो बंदा कितना सक्सेसफुल है या कितना रिच है या कितना खुश है या दुखी है या हमेशा कंप्लेन करता रहता है. और आप ये नोटिस करोगे, अगर आपने किया होगा प्रोबेबली, कि जो बंदा आपको लग रहा है कि काफी सक्सेसफुल है या और सक्सेसफुल से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमेशा अमीर ही, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है. तो आपको लग रहा है कि ये बंदा सही है, या ये बहुत ही हेल्दी भी है, खुश भी रहता है. सो आप देखोगे कि उसका जो थॉट पैटर्न है या जो उसके सोचने का जो तरीका है, इट्स वेरी पॉजिटिव, राइट? बहुत ही पॉजिटिव तरीके से होगा. और एक सेकंड पर्सन होगा जो गरीब है, पैसे नहीं है और हमेशा ब्लेम कर रहा है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही जैसी होंगी, राइट? तो जो पॉजिटिव पर्सन है उनका एक अलग ही थॉट प्रोसेस होता है, और जो नेगेटिव पर्सन है उनका एक अलग ही थॉट प्रोसेस होता है, राइट? तो बेसिकली जो पूरी चीजों का मतलब है ये है कि हम लोग हमारा जो लास्ट डेस्टिनी होता है, राइट, या मतलब हम लोग जो भी बनते हैं लास्ट में, राइट, लास्ट में, या मतलब जो भी आप बोलो 5 साल 10 साल, वो बेसिकली इसी से डिसाइड होता है कि आप क्या सोचते हो हर रोज, राइट? और ऑब्वियसली आई नो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको मैं आपको इतने सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो लेट्स सी नाउ, लेट्स टॉक अबाउट थॉट. ओके, सो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं आपको थॉट के बारे में बोल रहा हूं, बट व्हाट इज बेसिकली थॉट, राइट? अभी देखो, हमारे हर एक बॉडी पार्ट का ना एक काम होता है, राइट? जैसे आंख है हमारी, तो इसका जो जॉब है, जो नेचर ने, भगवान ने, जो भी आप बोल लो, इसका जॉब क्या दिया हुआ है कि इन्हें ये देखेगा, राइट? कान सुनेंगे, राइट? जीभ हमारे टेस्ट करेंगे, राइट? हर एक बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ काम दिया हुआ है, राइट? नेचर ने उनको डिजाइन किया हुआ है. सो हमारे थॉट्स कहां से आते हैं, राइट? अभी मैं कुछ भी सोचता हूं, जैसे मुझे ये पर्टिकुलर बुक पढ़ने का जो मुझे थॉट आया मेरे दिमाग में, वो कहां से आया, राइट? वो कहां बनता है? वो हमारे माइंड में बनता है, राइट? अब अगेन ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट सिंपली, कि हमारे माइंड में, राइट, हमारे माइंड से ही हम लोग सोचते हैं. ये माइंड का जॉब है. ओके, आंख का जॉब है देखना, कान का है सुनना. सो व्हाट इज द जॉब ऑफ माइंड? माइंड का जॉब है सोचना. ओके, आप कभी ऐसा ट्राई करो कि आप ऐसा सोचो कि मैं अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स कुछ नहीं सोचूंगा. ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता है. until unless you become like गौतम बुद्धा और भगवान वाला स्टेज, सेल्फ रियलाइजेशन वाला स्टेट पे आप आ गए योगा करके, मेडिटेशन करके, उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है, राइट? हम लोग चाहे कितना भी सोचे नहीं सोचे, ये माइंड हमेशा सोचते ही रहता है. दैट इज इट्स जॉब. नेचर ने उसको ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि माइंड हमेशा सोचता ही रहेगा. ओके, बट अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बहुत लोगों को, अभी देखो, थॉट सभी को आ रहा है, मुझे भी आ रहा है कंटिन्यूअसली, आपको भी आ रहा है, बट मैं उस थॉट को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकता हूं, राइट? कोई एक बंदा है वो नहीं यूज कर सकता. तो यही डिफरेंस है. अगर अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, राइट, कि जो भी उसके पास थॉट्स आ रहे हैं, राइट, थॉट्स तो कंटिन्यूअसली आएंगे. ओके, अब उस थॉट को आपको डिसाइड करना है कि मैं इसको पॉजिटिव साइड लेके जाऊं या नेगेटिव साइड लेके जाऊं. पॉजिटिव साइड लेकर जाऊंगा तो मेरी लाइफ इस सर्टेन डायरेक्शन में जाएगी, और अगर मैं नेगेटिव साइड में लेके जाऊंगा तो इस सर्टेन डायरेक्शन में जाएगी, राइट? बट इट इज योर जॉब कि आप उसको ट्रेन कर सको, अगर कि वो चूज कर सके कि मुझे पॉजिटिव साइड जाना है, पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है. ओके, सो बेसिकली यू हैव टू ट्रेन योर माइंड. नाउ ट्रेन योर माइंड, ये भी बहुत वियर्ड टर्म लगेगा आपको. सो बेसिकली सी ट्रेन योर माइंड, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर, राइट? And I know again it's a very big term, being aware or self realization, but again just try to understand and take whatever you can. Okay, so just like जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, मसल्स बिल्डअप करते हैं, तो इवेंचुअली जब आप जाते हो तो पहले शायद आप 5 किलो का उठाते होगे, राइट? एक हफ्ते 2 हफ्ते करते हो तो आप 7 किलो उठा लेते हो, फिर 10 किलो उठा लेते हो, राइट? ऑब्वियसली सबने एक्सपीरियंस किया होगा. सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ट्रेन करते हैं ना अपने मसल्स को या किसी भी चीज को, बट मसल का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कि जैसे जैसे उसको ट्रेन करते जाते हैं ना, हम लोग कॉन्शियसली ये सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या होता है, ट्रेन होते जाता है और बड़ा होते जाता है. तो सेम तरीके से हम लोग अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं कि वो एक सर्टेन डायरेक्शन में सोचे और इवेंचुअली वो उसके ऊपर बिल्डअप होते जाता है, राइट? सो अगेन हियर्स एन एनालॉजी ऑफ सीड एंड अ ट्री, जो कि इस बुक में ऑथर ने दिया हुआ है कि जैसे कि एक सीड होता है, जैसे कोई भी आप बड़ा से बड़ा भी पेड़ देख लो, राइट? जैसे बड़े पेड़, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, बड़े पेड़ होते हैं, राइट? दे आर नॉट लाइक स्मॉल, छोटे प्लांट्स नहीं होते, उनकी लाइफ होती है 100 साल, शायद उससे भी ज्यादा होती है. तो इवेंचुअली अगर आप देखो एक बड़ा मैंगो का पेड़, तो वो शुरू कहां से होता है? क्या अचानक एक दिन एक मैंगो का पेड़ बन जाता है? नहीं होता ना. शुरू कहां से होता है? एक छोटे से, शायद इतने बड़े एक सीड से होता है, राइट? मैंगो का जो सीड होता है. और अगर आप नीम ट्री को सोचो तो उसका सीड तो इतना सा होता है, एक मार्बल से भी छोटा,
राइट, मतलब बेसिकली नेचर इसी हिसाब से चलता है ना कि इतने से छोटे से सीड से वो उतना बड़ा पेड़ बन जाता है, राइट, मतलब वो उसके नेचर में होता है, राइट, वो उसके नेचर में होता है कि अगर उसको राइट सर्कमस्टेंसेस, राइट सब कुछ अगर उसको मिल रहा है तो इवेंचुअली वो उतना बड़ा ट्री बनेगा ही। तो सेम ये जो एनालॉजी है इस ऑथर ने, जेम्स एलन जी ने यहाँ पर दिया हुआ है इस बुक में, कि सेम फंडा अप्लाई होता है हमारे नेचर, हमारे हमारे पर्सपेक्टिव में भी इन ह्यूमंस, कि जो हमारे थॉट्स होते हैं दे आर आवर सीड्स, ओके, दे आर आवर सीड्स, और उस सीड से फिर डिफाइन होता है कि हम लोग यहाँ से आगे क्या नीम का पेड़ बनेंगे, कि आम का पेड़ बनेंगे, कि छोटा सा गुलाब का पेड़ बनेंगे, राइट, हमारे लिए जो सीड है दैट इज आवर थॉट, ओके। सो मूविंग अहेड, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, और आवर थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, राइट। सो हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन इज कि जैसे देखो अभी शुरुआत पॉइंट है थॉट हमारा, राइट, मतलब आप चाहो नहीं चाहो कुछ भी करो, योर माइंड विल थिंक, राइट, उसका कोई एस्केप नहीं है, यू विल ऑलवेज थिंक, राइट। अगर आप अभी कंटिन्यूअसली पॉजिटिवली सोच रहे पा रहे हो या सोच रहे हो तो यू विल एक्सपीरियंस लाइक जॉय, ब्लिस, राइट, आपको अच्छा फील होगा। बट अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हो तो यू विल फील लाइक क्या फालतू लाइफ है यार, लोगों का अलग अलग होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो थॉट्स तो है ही, राइट। So how thoughts impact your destiny? So there is a complete journey, okay, there is a complete journey from thoughts to destiny, okay. So जो thoughts होते हैं eventually they turn into words, right? So अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर, right, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड पहले इस चीज को सोच रहा है, okay, मतलब ऑब्वियसली अब ये बहुत फास्ट है, मतलब मैं सोच के 10 सेकंड रुक के फिर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बट जैसे मैंने ये वेबिनार लेने के लिए मैंने पहले सोचा और फिर मैं उसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ थॉट में, राइट। तो सेम तरीके से जो भी हमारे थॉट्स होते हैं अगर आप उनको ज्यादा बार सोचो तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वर्ड्स, राइट, जो हम बोलते हैं या जो हम एक्शन लेते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, अभी मैं कंटिन्यूअसली कुछ बोल रहा हूं तो ये क्या हो रहे हैं, इससे मेरे एक्शन बन रहे हैं, राइट। जैसे मैंने पहले सोचा कि वेबिनार कंडक्ट करता हूं, फिर मैंने उसको वर्ड में कन्वर्ट किया और उसके बाद ये अभी मैं एक्शन ले रहा हूं, राइट। मैं एक्चुअली में वेबिनार ले रहा हूं अभी यहाँ पर, राइट। शुरू कहां से हुआ था, थॉट से। अगर ये जो एक्शन है, जो मेरा एक्शन है, यार मैं किसी का भी बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप पकड़िए, अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही टाइप के एक्शन लेते जाओगे तो दैट विल बिकम योर हैबिट, राइट, दैट विल बिकम योर हैबिट। यू विल फील लाइक जो एवरी वीक मुझे एक वेबिनार लेना चाहिए या मुझे जिम जाना चाहिए, राइट। अगर आप हर रोज 2 बार 4 बार 5 हर रोज जाओ, हफ्ते में 3 बार 4 बार, तो आपको लगेगा कि जिम जाना चाहिए, लेट्स मेक इट हैबिट, ओके। सो इस तरीके से काम करता है। और योर हैबिट, व्हाटएवर इज योर हैबिट, दैट बिकम्स योर कैरेक्टर, राइट, दैट बिकम्स यू बेसिकली। जो आपका हैबिट है, अगर मैं रोज जिम जाता हूं और मैं अच्छा खाना खाता हूं और मैं अच्छी नींद लेता हूं, राइट, ये मेरा सब कुछ है, तो माय कैरेक्टर इज की बेसिकली आई एम वेरी फिट पर्सन, राइट। मुझे ख्याल है कि मैं क्या खाऊं क्या सोऊं, राइट। सेम तरीके से अगर मैं बुक्स पढ़ता हूं या मैं थोड़ी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशनल चीजें देखता हूं तो दैट बिकम्स माय कैरेक्टर, कि बेसिकली मुझे नॉलेज बहुत पसंद है। तो सेम तरीके से अगर कोई बंदा स्मोक कर रहा है या दारू पी रहा है, राइट, तो दैट बिकम्स हिज कैरेक्टर, कि बेसिकली इसको वो एंजॉयमेंट है, राइट। तो सेम तरीके से ये जो हमारे हैबिट्स हैं, जो जितने बार आप उस हैबिट को फॉलो करोगे दैट विल बिकम योर कैरेक्टर, एंड ऑब्वियसली योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी, राइट। मतलब इवेंचुअली अगर मैं अभी सेम चीज, अगर मैं जिम जा रहा हूं कंटिन्यूअसली फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स, तो जब मैं 50 इयर्स का होऊंगा, जब सब लोग 50 इयर्स के होंगे, तो आई विल बी लाइक की फिट पर्सन, और अदर पर्सन इज लाइक अगर वो कंटिन्यूअसली अपने अपने इंफॉर्मेशन, अपने माइंड को अपडेट कर रहा है बाय रीडिंग गुड बुक्स, राइट, बाय रीडिंग गुड ब्लॉग्स, तो इवेंचुअली एट 50 और 60 ही विल बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, राइट। मैं नहीं हो पाऊंगा। तो बेसिकली आप समझ रहे हो, इसका पूरा जो फंडा है वो थॉट से शुरू होता है, कि योर थॉट बिकम्स वर्ड, योर वर्ड्स बिकम योर एक्शन, एक्शन बिकम योर हैबिट्स, हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर, एंड योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी, राइट। सो इवेंचुअली ये सब कुछ स्टार्ट हुआ आपके एक छोटे से थॉट से, जो माइंड में आपके आया और आपने उसको जिस डायरेक्शन में लेके गए, सो यू विल सी आफ्टर 20 इयर्स 30 इयर्स, अगर आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो, सो दैट बिकम्स योर डेस्टिनी। बट मेजोरिटी ऑफ लोग जब भी मेजोरिटी, मैं तो बोलूंगा 90%, राइट, 90 से भी ज्यादा होगा, मेजोरिटी ऑफ लोग अपने सारे सर्कमस्टेंसेस को किस पे डाल देते हैं, लक के ऊपर, राइट, कि अरे यार मेरा तो लकी खराब था, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो ये खराब है, मेरा तो वो खराब है। बट दे डोंट रियलाइज, दे डोंट सेल्फ एनालाइज, वो उतना बैठ के सोचते ही नहीं कि पूरा लास्ट के 5 साल उन्होंने क्या किया। अरे 5 साल तो छोड़ दो, लास्ट एक हफ्ता में उन्होंने क्या किया, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, राइट। तो अगर वो उस चीज को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स एंड इवेंचुअली इट गोज टू डेस्टिनी, ओके। So moving ahead to the next point, which is the world envy.
Okay, so in this, the author basically wants to say कि you obviously you cannot control outer circumstances, right? अभी जैसे for example अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं इंटरव्यू को जाना है, let's say, और बारिश का मौसम है, तो मैं इस बारिश के मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट? वो तो होगा ही होगा। बट अगर मुझे पता है कि मुझे लेट नहीं पहुंचना है अपने इंटरव्यू में, तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा जल्दी उठूंगा, मैं सब कुछ जल्दी तैयार करूंगा, राइट? बिकॉज आई एम अवेयर। अब देखो सामने दूसरा एक बंदा क्या हो सकता है कि वो एग्जैक्टली वो जस्ट लेट है, अभी खुद ही लेट है जाने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे अगर बारिश आ जाती है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि अरे यार मैं लेट उठा था, मैंने सब कुछ लेट किया, इसके वजह से मैं इंटरव्यू में लेट हो गया। नहीं, वो ऐसा नहीं बोले। मेजोरिटी लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, राइट? लोग क्या बोलेंगे? अरे मैं निकल रहा था सर, बट लास्ट मोमेंट पे बारिश आ गया, राइट? मतलब ऑलवेज द ब्लेम इज ऑन सर्कमस्टेंसेस, आउटर सर्कमस्टेंसेस, बाहर पर ब्लेम, ओके? खुद पर ब्लेम नहीं, राइट? अगर हम लोग खुद को एनालाइज करें तो पता चलेगा कि यार अगर मुझे कल ही पता था कि मेरा कल इंटरव्यू है 9 बजे, तो फिर मुझे सुबह उठना चाहिए था 7 बजे, और अगर मैंने 15-20 मिनट और अगर पहले रखा होता तो मैं उसको मैनेज करके मैं फिर भी टाइम पर पहुंच जाता, राइट? सो जस्ट एन एग्जांपल, बेसिकली कोई भी आप लाइफ का सिचुएशन ले लो, एवरीथिंग you have to take the responsibility. Outer circumstances को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, right? So just stop blaming them, okay? That's what writer says in the book, okay? And again, good thoughts produce good results and vice versa, right? So you cannot say कि अगर मैंने एक आम का बीज डाला तो एक नीम का पेड़ उग जाएगा, right? Impossible. Nature does not work that way. अगर एक आम का पेड़ लगाओगे तो आम का पेड़ ही उगेगा, और एक नीम का पेड़ लगाओगे तो नीम का पेड़ ही उगेगा। That's how nature works. जो आप डालोगे वो ही निकलेगा, राइट? हमने बचपन में स्कूल में सुना होगा, as you sow, so shall you reap, right? बट उसका मीनिंग शायद हम लोग को नहीं समझ में आता था स्कूल्स में, बट अभी अगर आप उसको सोचो तो वो बहुत ही सही बात है, राइट? कि जो भी आप चीजें इनपुट करोगे, आउटपुट वही निकलेगा। आउटपुट कैन नॉट बी डिफरेंट। सो दैट्स व्हाट द राइटर सेज इन दिस बुक की good thoughts produce good results. So if you always keep good thoughts, definitely you will get good results, and vice versa. Like if you always focus on bad thoughts, obviously the end result will be like bad results, right? So that's what in this, and pertaining to health, अब तक तो मैंने आपको ऑलरेडी इस टॉपिक पर बता ही दिया बेसिकली, बट योर थॉट्स इन्फ्लुएंस योर हेल्थ, राइट? ये बहुत लोगों को लगेगा कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, हेल्थ का थॉट से क्या मतलब है? बट मतलब है, अगर आप इस चीज पे ऑब्वियसली अभी हम लोग इस वेबिनार में आधे घंटे पौने घंटे में इतना ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इस टॉपिक में, बट दिस लाइक फूड फॉर योर थॉट कि अगर आप इसको आगे एक्सप्लोर करो कि तो आपको पता चलेगा कि थॉट्स आर लाइक रियली दे इन्फ्लुएंस योर हेल्थ, राइट? देयर आर स्टडीज, आई हैव रेड इन सम अदर बुक्स, मैं काफी बुक्स पढ़ता हूँ एक्चुअली, तो बहुत सारे बुक्स में मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर्स जब किसी का तबीयत बहुत खराब होती है और दे आर नॉट एबल टू कोप अप, सो समटाइम्स डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं, राइट? हमने कई और मूवीज में देखा है कि डॉक्टर बोलते हैं कि चेंज योर प्लेस, कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओ। क्यों बोलते हैं ऐसा? बिकॉज जो एनवायरमेंट चेंज होने से जो हमको थोड़ा अच्छा फील होगा, दैट विल इन्फ्लुएंस योर हेल्थ, okay? So unhappy thoughts, if you are like always depressed, always हमेशा कोस रहे हो कि यार ये मेरा तो लाइफ अच्छा नहीं है, ये मेरा लक खराब है, मेरा किस्मत खराब है, मेरा ये खराब है, वो खराब है, तो eventually it shows on your health, right? It shows on your health कि आप हमेशा स्ट्रेस रहोगे, your heartbeat will increase, your blood pressure will be high or low, right? स्ट्रेस से क्या होता है? यही सब होता है, शुगर होगा, डायबिटीज होगा, eventually this will reflect on your entire health, राइट? किसी को देखो आप बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पर, बहुत जल्दी बाल पकने लग जाते हैं, बहुत जल्दी दे फील लाइक कि यार एनर्जी नहीं है, 40 पहुंचते पहुंचते लोगों को लगता है कि एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखो जो लोग डिफेंस में काम करते हैं, राइट, जो आर्मी ये सब में काम करते हैं, उनको आप देखो इवन एट 60 दे आर लाइक आपसे, हम लोगों से बेटर वो लोग भाग लेंगे, दौड़ लेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव ट्रेन्ड, उनको जब आप वो डिफेंस में जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है अबाउट दिस माइंड की, हाउ टू कीप योर माइंड पॉजिटिव, राइट? सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल just to basically show you ki how your thoughts influence your health, right? So this is a very very important topic. अगर आप इस पे आगे अपना खुद से रिसर्च करोगे तो definitely you will come to know, okay? And again, joyful thoughts, like if you're happy, if you don't take much stress, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो, ज़्यादा लोड नहीं लेते हो, तो obviously you will feel happy, right? That's very natural, okay? And again, if you always have joyful thoughts, you will feel young, right? You will look young, you will have more energy. Okay,
एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे यहाँ पर बोला था, जो द ऑथर हैज शेयर्ड हियर, कि हैव अ विजन एंड पर्पस, राइट? नाउ दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट नेग्लेक्टेड वन अकॉर्डिंग टू मी, राइट? आल्सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कि ये सबसे बड़ा लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? मतलब लोगों के पास एक विजन ही नहीं होता यार। I mean, क्या मतलब, लोगों के पास कोई आइडिया ही नहीं होता है कि क्या करना है, राइट? अब मैं यहाँ पर ये आपको नहीं बोल रहा कि आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ और सोचते बैठो कि मुझे क्या करना है, राइट? ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए, राइट? यू शुड नो कि यार एटलीस्ट यहाँ से 10 इयर्स के बाद मैं क्या देखता हूँ, मुझे क्या बनना है, राइट? जैसे हम लोगों को इंटरव्यू में पूछते हैं ना इंटरव्यूअर्स की, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, राइट? तो उस टाइम पे तो हम लोग कुछ ही बोल देते हैं कि इंक्लूडिंग मी, कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, राइट? बचपन में हमको कोई पूछता है बेटा तुमको क्या बनना है, हम लोग बोलते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर। बट जैसे बड़े होते हैं पता चल जाता है कि भाई ये सब तो अपने बस की नहीं है, राइट? मतलब ये तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। बट एज अ ग्रोन अप, राइट, आप 18 प्लस हो, 20s में हो, 30s में हो, इफ यू आर इन 20s ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अनक्लैरिटी होगा, बट अगेन जैसे जैसे आपका एज आगे जाते रहता है, 30s में आप पहुंच गए, 40s में पहुंच गए, तो बहुत ही क्लियर विजन होना चाहिए अपने लाइफ का कि व्हाट आई एम सपोज टू डू, राइट? मैं किस चीज को फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं जस्ट पैसे को फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं जो भी चीज कर रहा हूँ, मतलब इवेंचुअली मेरा गोल ये है कि बस यहाँ से पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, क्या वही है? या मैं कुछ और फॉलो कर रहा हूँ, या मैं कुछ एक ऐसी चीज बनाना चाहता हूँ जो लोगों को हेल्पफुल हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो मैं यहाँ पर ऐसी चीज एक ट्राई कर रहा हूँ कि जहां पर मैं रियल एस्टेट में जो भी लोग काम करते हैं, मैं उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकूं, राइट? सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग दिस फ्री वेबिनार्स, राइट? आपको इस वेबिनार का मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता, और प्रोबेबली इन फ्यूचर भी कभी भी चार्ज नहीं करूंगा। सो दैट्स द ओनली रीजन। सो आई एम नॉट जस्ट वर्किंग फॉर मनी, कि सिर्फ अगर मुझे कोई पैसे दे तो ही, राइट? ऐसा नहीं है। हम लोग को कुछ एक विजन रखना चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ पर्पस रखना चाहिए, और ऑब्वियसली मेरे पर्पस और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अगेन आई विल डिस्कस देम इन फ्यूचर वेबिनार्स, की जब मैं आपको बताऊंगा और भी सारी चीजें। बट अगेन अभी के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जो भी ये कर रहा हूँ, इट्स फॉर की रियल एस्टेट फील्ड में एटलीस्ट आई वांट टू educate more and more people about marketing, about lead generation, कि वो अपने business को improve कर सके, right? So that's the reason why I take webinars on every Monday, right? Free webinars. Okay. So coming back to the topic, कि why you should have a vision and a purpose. So basically if you see, अगर आप देखो कि अभी आज के टाइम में इस वर्ल्ड में हमारे पास जो भी चीजें हैं, राइट? जैसे फैन चल रहा है ऊपर, या कैमरा है, या लैपटॉप है, ये सब कैसे आया? मतलब किसी ने तो कभी सोचा होगा ना, राइट? किसी ने कभी सोचा होगा कि इंटरनेट जैसी एक चीज बन सकती है, राइट? मतलब सोचो, आप इस चीज को डीपली सोचो एक बार, कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर वो लोग ही नहीं होते तो, जैसे फॉर एग्जांपल विजनरीज, राइट? महात्मा गांधी, भगत सिंह, राइट? इन्होंने सोचा कि इंडिया आजाद होना चाहिए, राइट? मतलब हर एक बंदे ने तो नहीं सोचा ना। इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे भी 30 करोड़ थी, ओके? आज 100 करोड़ है, बट उस टाइम पे भी, इंडिपेंडेंस के टाइम में भी 30 करोड़ थी। बट क्या सब लोगों ने सोचा? नहीं, मतलब ऑब्वियसली बहुत लोगों ने सोचा, बट जो नंबर है वो बहुत कम रहता है। 1% से भी कम लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए हमें अपने लिए। सही है, आप अपने लिए ही करो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप हमेशा दूसरों के लिए करो, अपने लिए ही करो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स ने एप्पल क्रिएट किया। ऑब्वियसली इसमें देखा जाए तो कोई सोशल सर्विस नहीं है यार। एक 1.5 लाख रुपए का फोन आता है, क्या सोशल सर्विस है उसमें? कोई सोशल सर्विस नहीं है। उन्होंने जो भी किया अपने कंपनी के लिए किया, राइट? बट एक टेक्नोलॉजी बना दी, राइट? कि आज के टाइम में एप्पल इज लाइक सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का कंपनी है, सबसे हाई एंड उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? सो सेम तरीके से जो भी आज इस वर्ल्ड में हमारे पास है, राइट? कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे हमारी कंट्री का फ्रीडम हो, चाहे आप कुछ भी देख लो, क्रिप्टो करेंसी हो, जो भी चीजें इन्वेंशंस हैं, इट्स जस्ट बिकॉज कि किसी बंदे ने सोचा कि यार मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं, राइट? अगर वो बंदे लोग ही नहीं होते, अगर आप सोचो, तो अभी भी हम लोग शायद ब्रिटिशर्स के गुलाम होते, उनके नौकर होते। अभी भी हम लोग शायद लाइट नहीं होती हमारे पास, थॉमस एल्वा एडिसन ने अगर बल्ब नहीं बनाया होता, तो ग्राहम बेल ने अगर फोन नहीं बनाया होता, तो राइट? न्यूटन्स के लॉ अगर उन्होंने नहीं सोचे होते, तो अभी भी हम लोग शायद पुअरली अभी गांव में रह रहे होते, कहीं हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, राइट? तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑलवेज थिंक कि आप क्या कर सकते हो, राइट? चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। ऑलवेज थिंक जस्ट मतलब इस लाइफ में आए और जस्ट ऐसे खाया पिया और फिर खत्म हो गए, क्या फायदा हुआ, राइट? कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जो सोसाइटी है और आगे बढ़ सके, राइट? So this is the main thing that the author has said in this book. Have a purpose and vision, and again the final goal should be contentment, right? So contentment का basically मतलब होता है satisfaction, right? It's very
how do I say, very important term, not important, but very vital. अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाता है ना, contentment, तो मतलब क्या बताऊं, you will always be very joyful. Okay, so basically contentment means कि you are very satisfied. Okay, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं अभी 20,000 कमा रहा हूं, या मैं 2 लाख कमा रहा हूं, या मैं 2 करोड़ कमा रहा हूं, राइट, इट डज नॉट मैटर. अगर मैं 20,000 भी कमा रहा हूं तो भी आई हैव द सेटिस्फैक्शन. आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड कि चलेगा जो भी है, जितना भी मुझे भगवान ने दिया है, नेचर ने दिया है, मेरे मेहनत ने दिया है, आई एम हैप्पी विद इट, राइट. ऑब्वियसली आई स्ट्राइव टू गो अहेड, राइट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वहां पे आप ग्रो होना छोड़ दो, बट जो भी है, जितना भी है, you should be happy with that, right? So this is like the final goal according to the author James Allen, कि the final goal of your life should be contentment, because if you are not content, अगर आप 2 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो, right, per month, और मैं 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, but अगर आप खुश नहीं हो, आप अपने 2 करोड़ से भी खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि यार कैसे मैं इसको 3 करोड़ करूं, कैसे 4 करोड़ करूं, ढंग से खा नहीं पा रहे हो, ढंग से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो हु इज मोर हैप्पी? विद 20,000 आई एम कंप्लीटली हैप्पी. आई थिंक मैं अपने फैमिली को टाइम दे रहा हूं, आई एम डूइंग एवरीथिंग. So he is more rich, basically, right? The person who is earning 20,000 but he is happy, so he is more rich, right? But the person who is earning 2 crores but still his mind is like कि अरे यार और कितने पैसे मैं लेकर आऊं यहाँ से, और मैं क्या करूं, नींद नहीं आ रही है, right? So who is more rich? Obviously the person who is satisfied, who is content, is more rich. Okay, and that should be the final goal according to the author from this book, As a Man Thinketh. Okay, so that's all in this webinar. Let me know in the chat box, what do you think? Do you agree कि हमारा contentment है, that is more important, right? अगर आप content हो तो definitely you are more happy, right? Do you agree with this? Let me know in the chat box.